जब भी हम लोग यूपी का नाम सुनते हैं तो हम लोगों के दिमाग में इमेज बनती है कि यूपी में तो बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी होती है, यूपी के लोग तो बहुत ज़्यादा बेरोजगार और गरीब हैं। ऐसा ही सेम कुछ दिखाया जाता है मूवी और वेब सीरीज़ में। एक बहुत ही पॉपुलर वेब सीरीज़ है मिर्ज़ापुर। उस पूरी मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ में यही दिखाया गया है कि यूपी में कितना ज़्यादा गुंडागर्दी होती है, कितना ज़्यादा क्राइम है। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारी इससे पहले भी बहुत सारी मूवी और वेब सीरीज यूपी और बिहार के ऊपर बनाई गई हैं। उन सारी मूवी वेब सीरीज में बस केवल यही दिखाया जाता है कि ये सारे स्टेट कितने ज़्यादा गरीब हैं और यहाँ पे कितना ज़्यादा क्राइम है। यूपी की जो भी इमेज पूरे देश और दुनिया के सामने रखी जाती है, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है यूपी के भ्रष्टाचार नेताओं का। ये भ्रष्टाचार नेताओं की वजह से ही आज यूपी इतना पीछे रह गया है। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है अखिलेश यादव, मायावती और कई सारे ऐसे नेता हैं। इन सभी लोगों की वजह से ही आज यूपी इतना ज़्यादा पीछे रह गया है। सही पकड़े हैं। अगर हम लोगों को देखना है कि यूपी में कितना ज़्यादा पैसा है और कितनी ज़्यादा गुंडागर्दी होती है, तो ये सब हम लोगों को देखने को मिलेगी यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आसपास के एरिया में, जो कि इटावा, मैनपुरी, कन्नौज। इन सारे एरियाज में जो भी लोग यादव हैं, उन सारे लोगों के पास तो करोड़ों में पैसा है और ये सारे लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं। और इसके साथ साथ इन सारे लोगों के पास बहुत ज़्यादा पावर है। जो भी लोग ये वीडियो यूपी से देख रहे हैं वो लोग एक बार कमेंट में यूपी जरूर लिखें। जिस टाइम पे अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे, उस टाइम में अगर कोई भी यादव है तो उसकी फैमिली से एक लोगों की गवर्नमेंट जॉब पक्की ही है। यही कारण है कि आप यूपी के बहुत सारे पुलिस स्टेशन में देखेंगे, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा यादव देखने को मिलेंगे। और अगर कोई भी यादव हैं गुंडागर्दी करते हैं तो उनके पास मोस्टली स्कॉर्पियो दिखेगी। और बहुत सारे तो ऐसे यादव हैं जिनके पास 10-10, 20-20 ट्रक हैं और वो सारे के सारे बालू घाट में चल रहे हैं। और जिस टाइम पे अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे, उस टाइम में यूपी में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ है कि यूपी को पूरी तरीके से खोखला कर दिया। और यूपी में जितने भी यादव थे उन वो सारे लोग अखिलेश यादव की सरकार के टाइम में एकदम टॉप पे बैठ गए। इन सारे लोगों के पास भरपूर पैसा आ गया और पावर आ गई। ये सारे लोग किसी से नहीं डरते थे, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वकील हो, चाहे वो जज हो। पुलिस की तो ऐसी इज्जत होती थी कि अगर कोई भी यादव है, अगर उससे पुलिस ने कुछ कह दी तो वो लोग स्टेशन में घुस के पुलिस वालों को मारते थे। इतना ज़्यादा दबदबा था यादव लोगों का। जब जब भी अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी की सरकार रही, तो उस टाइम में केवल एक ही लोगों का सबसे ज़्यादा विकास होता था, वो है यादव समाज। और अखिलेश के समय में जो भी माताएं बहनें होती थी वो शाम के टाइम घर से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि इतनी ज़्यादा गुंडागर्दी होती थी। और अगर पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती अगर वो यादव है तो। इन्हीं कुछ भ्रष्टाचार नेताओं की वजह से आज यूपी इतना ज़्यादा पीछे रह गया है। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई, जब से ये गुंडा माफिया राज सारा की सारा कुछ खत्म हो गया, जब से यूपी में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, जितने भी गुंडा माफिया हैं इन सारे लोगों का खात्मा हो चुका है। आज यूपी में माताएं बहनें रात को कितने भी समय अपने घर से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि इस टाइम में लोगों को पता है कि योगी सरकार चल रही, तो जो भी गुंडा माफिया हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं, या जो बचे हुए हैं वो सारे के सारे जेल में हैं। लेकिन बात करें आज साल 2024 की, तो आज यूपी पूरी तरह से बदल चुका है। आज देश में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे हैं वो यूपी में ही है। आज यूपी में इतने सारे एयरपोर्ट बन गए, जहाँ पहले बहुत ही कम लोग यूपी में घूमने आते थे, लेकिन जब से राम मंदिर बना है इसके बाद से यूपी में लाखों टूरिस्ट आने लगे। और राम मंदिर बनने के बाद से यूपी की किस्मत ही बदल गई। राम मंदिर को लेके बहुत सारे विपक्ष के नेता हैं, वो ये ज्ञान फैलते हैं कि सरकार ने इतना पैसा राम मंदिर में लगा दिया, इतने पैसे से तो सरकार गरीबों के लिए अस्पताल बनवा देती, स्कूल बनवा देती, सड़कें बनवा देती। लेकिन उन सारे लोगों को पहले ये देखना चाहिए कि ये राम मंदिर किसी भी सरकार ने नहीं बनवाया है। ये राम मंदिर बना है पूरे भारत देश से राम भक्तों ने जो चंदा इकट्ठा करा है, उसी चंदे को राम मंदिर ट्रस्ट ने बैंक के पास जमा करा है। और बैंक ने उसी पैसों से जो ब्याज दिया है, उस ब्याज के पैसे से ये राम मंदिर बना है। ये राम मंदिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं बनवाया और ना ही इसमें सरकार ने एक भी रुपये खर्चा किया है। ये पूरा की पूरा मंदिर बना है राम भक्तों के पैसों से। और अयोध्या में मंदिर बनने के बाद से यूपी का डेवलपमेंट और ज़्यादा तेज़ी से होने लगेगा। और ये यूपी की जो भी ग्रोथ हुई है, ये 2017 के बाद से हुई है। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट यूपी में आई है, जभी से ये हुई है। और बहुत सारे लोगों को अब ये लग रहा होगा कि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ। हम सब लोगों के पास सारे स्टेटस, हम लोग गूगल करके सारी चीज़ें देख सकते हैं कि यूपी में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किसके टाइम में हुआ है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी तो उस टाइम में केवल यादवों का राज चलता था, और जब मायावती की सरकार होती थी तो उस समय दलितों का राज चलता था। और ये यूपी को सबसे ज़्यादा खोखला कराया परिवारवाद, जातिवाद वाली राजनीति ने। इसी की वजह से यूपी का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। जो भी लोगों को लगता है कि यूपी में तो बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, और लोगों को देखना चाहिए यूपी के कानपुर की हालत। कानपुर में छोटे छोटे पान मसाला की दुकान लगाने वाले लोगों के पास 50-50 करोड़, 100-100 करोड़ रुपए है। और जब इन लोगों के यहाँ जाँच होती है, जब पता चलता है कि ये पान मसाला की दुकान लगाने वाले के पास 100 करोड़ रुपए हैं। यूपी में पैसा तो बहुत है, लेकिन सारा के सारा पैसा
बड़े बड़े क्रिमिनल के पास है, माफियाओं के पास है। लेकिन जब से योगी सरकार आई है, जब से ये क्रिमिनल माफिया सब खत्म होते चले जा रहे हैं। यूपी और बिहार इन दोनों राज्यों में पैसा तो बहुत है, लेकिन सारा की सारा ये पैसा है पॉलिटिशियन के पास, और आम जनता को कुछ नहीं मिल पाता है। सरकार यहाँ से स्कीम निकालती है कि हम इतने करोड़ रुपए में ये करेंगे, लेकिन आम जनता तक वो स्कीम पहुँच ही नहीं पाती हैं। बीच में सारे पॉलिटिशियन ही झोल कर जाते हैं। आपको ये यूपी की कहानी सुन के कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।